वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जमात शशुम में मुकम्मल साइंस का मुतालिया करेंगे। जमात शशुम का मुकम्मल साइंस का मुतालिया करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बाब को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए आइए। बाब नंबर 1 हमारी ग़िज़ा है। इस बाब में हम ये जानेंगे कि जो भी ग़िज़ा हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उन ग़िज़ा में क्या क्या होता है और वो हमारी जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है। ठीक है, देखिए, चलिए। हाँ, सबसे पहले ये मौज़ जो हम खाते हैं उसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मौज़ में पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा मौज़ में पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारी हड्डी के लिए मुफीद होता है। ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है कि मौज़ में पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे लिए मुफीद है, लेकिन मौज़ में पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो हमारी हड्डी की नमो के लिए मुफीद है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। खाली पेट हमें मौज़ को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौज़ के अंदर ज़्यादा मकदार में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है ना। ये क्या करता है, हमारे खून में क्या करता है, इनका जो मकदार होता है ना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन क्या करता है, खून के ऊपर काम करता है ना। खून में क्या करता है, शक्कर की मकदार को कम करता है या फिर बैलेंस करने का काम करता है इंसुलिन का। लेकिन उस वक्त क्या होता है, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम आ जाता है तो इसको दिक्कत होती है काम करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि खाली पेट हम मौज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो ये दोनों मकदार क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। कौन सी? पोटेशियम और मैग्नीशियम की मकदार। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। सदाबहार बूटी जिसको हम चिकोरी बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारे हज़मी निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि जो भी खाना हज़म होता है, जो भी प्रोसेस के ज़रिए हज़म होता है, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में और तनक़ीली निज़ाम का मतलब क्या होता है, दौरान खून का निज़ाम, जो खून दौड़ता है उसके लिए एक अलग से निज़ाम होता है ना हमारे जिस्म में, तो उन दोनों में मदद करता है। कौन? सदाबहार बूटी। ठीक है, अब आइए शलजम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि रोज़ाना इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे शलजम बहुत अच्छा है तो हम इसको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मकदार उसके अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, हाँ, अब ये देखिए क्या है, मूंगफली में क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी दालें होती है या फिर फली होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूंगफली को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े लोग को क्या होता है, मूंगफली से एलर्जी होती है, और इसके अलावा और भी क्या होता है, मूंगफली थोड़ा सा हज़म होने में टाइम लेती है। ठीक है, अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है, प्याज हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ना, सालन में, तरकारी बनाने में, गोश्त वगैरह में। तो उस प्याज के अंदर क्या होता है, एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है, और एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी होती है। अब बाज़ लोग को ये नहीं पता होता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट को मालूम करने के लिए हम पहले ऑक्सीडेंट क्या होता है वो देखेंगे। ये हमारी सेल है, खलिया है, हमारी सेल ने कुछ केमिकल्स बनाया, तो केमिकल्स बनने के दौरान कुछ भी वेस्टेज जो निकलता है ना वो फ्री रेडिकल हो जाता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होता है ना दूसरे सेल से बाइंड कर लेता है। कौन से सेल से? कैंसरस वगैरह सेल से, तो वहाँ पर उसको प्रमोट करता है। कौन? फ्री रेडिकल्स वगैरह। तो उस समय पर क्या होता है, ये जो ये ऑक्सीडेंट वगैरह बन जाता है, तो ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये क्या करता है, इसको हटाने का काम करता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट।
तो प्याज के अंदर वो सलाहियत होती है कि एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत होती है। इसके अलावा क्या होता है, एंटी एलर्जिक, यानी कि बाज़ लोग को है ना एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। एलर्जी किस वजह से होती हैं, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, बेसोफिल, डब्ल्यूबीसी का जो एक क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है बेसिनोफिल और ईसोफिल, ठीक है, जो आप देखे थे डब्ल्यूबीसी में कौन सा देखे थे, ग्रैनुलोसाइड देखे थे, ग्रैनुलोसाइड देखे थे ना, तो उसमें क्या था, एक टाइप थी बेसोफिल और इसिनोफिल करके। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो प्याज क्या करती हैं, उस एलर्जिक रिएक्शन का भी खात्मा करती हैं, ठीक है। हाँ, अब एंटी वायरल का क्या मतलब है, यानी कि बाज़ लोग क्या होते हैं, वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, बाज़ लोग को बहुत जल्दी क्या होता है, वायरस से क्या होती है, बीमारियां मुतासिर कर जाती हैं। तो वैसे में प्याज के पास एक सलाहियत होती है कि वो एंटी वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकता है, इसीलिए हम उसको एंटी वायरल बोलेंगे, ठीक है। और एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि वही जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह करवाता है ना, तो उसको वो क्या करता है, दूर करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को दूर करता है। कौन, प्याज, ठीक है। सो अब ओवरऑल हम ये देखेंगे, प्याज के अंदर 4 सलाहियत होती हैं। पहला वाला ये देखिए, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इसको बोलेंगे तकसीद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिफा तकसीद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिफा तकसीद, ठीक है। वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिफा तकसीद, ठीक है, कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, दिफा तकसीद, ठीक है। प्याज में क्या होती है, दिफा तकसीदी सलाहियत होती हैं, और दिफा एलर्जी बोलेंगे, दिफा वायरस बोलेंगे, और एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये रतालू में भी सेम वैसी ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या बता रहा, जो हम टमाटर खाते हैं ना, हर घर में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना करते हैं। तो टमाटर के अंदर क्या होता है, विटामिन सी की मकदार ज़्यादा होती है, और ये जो विटामिन सी है ना, हमको क्या करता है, कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ता है, मतलब कैंसर आने नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, ये विटामिन सी कहाँ पर होता है, टमाटर के अंदर। मान लीजिए टमाटर का बीज है, ठीक है, इस बीज के तरफ क्या होता है, जल्लीनुमा शक्ल होता है ना, जल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो उसी के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अब रतालू में क्या होता है, रतालू में भी सेम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और कैरोटीनॉइड होता है जो खून को प्यूरिफाई करता है। कौन, रतालू। अब देखिए, टमाटर में भी कैरोटीनॉइड होता है और लाइकोपीन होता है, इसका इस्तेमाल क्या करता है, कैंसर के ख़तरे को कम करता है, ठीक है। अब देखिए, टमाटर में विटामिन सी होता है, जो अभी हम पढ़े थे, जलीनुमा स्ट्रक्चर का होता है, वही जो पढ़े थे वही है। हाँ, अब देखिए, जो संतरे यूज़ करते हैं ना, संतरे क्या करता है मालूम है, उसके अंदर तो एक तो विटामिन सी की मकदार ज़्यादा होती है, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेशेदार होता है। आप लोग देखेंगे ना, संतरे में बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, ये रेशे क्या करता है, हमें कब्ज़ियत वगैरह से दूर करता है, ठीक है, कब्ज़ियत वगैरह को दूर करता है। अब हम देखेंगे दूसरा बाब, उसमें क्या है, मकनातीस से खेलिए, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, मकनातीस में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर मकनातीस होता है ना, वो क्या है, नियोडायमियम है। क्या है वो, नियोडायमियम, ठीक है। हाँ, आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर मकनातीस को स्टील से और लोहे से तैयार करते थे, लेकिन क्या हुआ, हम मकनातीस को लोहा के अलावा निकेल बोलेंगे, तांबा बोलेंगे, कोबाल्ट और एल्युमिनियम की बर्थ से भी ज़्यादा ताकतवर मकनातीस बना सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मकनातीस की मदद से क्या करते हैं, थोड़े डॉक्टर्स क्या करते हैं मालूम है, जो भी जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, वो मकनातीस की मदद से जानवर के पेट में अगर कुछ मेटल्स या फिर धातें वगैरह चली गई, लाइक एग्जांपल क्या होता है, कोई भी गाय भैंस वगैरह जानवर क्या करते हैं, कचरे के ढेर में जाकर अपना खाना खाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कोई भी धाती वगैरह जो चीज़ें होती है ना, उसको खाना समझकर वो खा लेते हैं, और उनके पेट में धीरे धीरे क्या होता है, जमा हो जाता है। तो ऐसे में हैवानात के डॉक्टर क्या करते हैं, मकनातीस का इस्तेमाल करके उन धातुओं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक और देखिए,
क्या होता है, मकनातीस सिर्फ मकनातीसी शाई को ही कशिश करता है। ये तो सही है ना, मकनातीस थोड़ी ना लकड़ी को अपनी तरफ कशिश करेगा। क्या मकनातीस लकड़ी को अपनी तरफ कशिश करता है क्या? नहीं करता। मकनातीस प्लास्टिक वगैरह को भी नहीं कशिश करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लास्टिक में चिपकने की सलाहियत नहीं होती है मकनातीस से, ना ही क्या होती है लकड़ी वगैरह में। तो इसीलिए मकनातीसी अशिया ही मकनातीस की तरफ कशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, सदियों क़ब्ल चीनी मल्लाहों ने कुतुब नुमा का इस्तेमाल किया। मतलब क्या है कुतुब नुमा? कुतुब नुमा किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास को बोलते हैं। ये होगा आपका मैग्नेटिक कंपास, और इसमें क्या होता है, ऊपर होगा नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल होता है, और यहाँ पर आपका ईस्ट होता है और यहाँ पर आपका वेस्ट होता है। ठीक है। यहाँ पर एक मकनातीसी नीडल होती है, यानी कि सुई होती है, जो कि इधर उधर हरकत करते रहती हैं। ये क्या होता है, ये आपका डायरेक्शन बताती हैं। लाइक अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अननोन प्लेसेस पे जा रहे हैं, या फिर आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप बहरी रास्ते में जाना चाह रहे हैं, तो पहले ज़माने में, पहले दौर में क्या था कि कुछ भी नहीं हुआ, आज के दौर की तरह कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था। वो लोग ये मकनातीसी कुतुब यानी कि मैग्नेटिक कंपास को ले जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे, वो लोग डायरेक्शन वगैरह का मालूम करते थे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले कौन ये तरीक़ा निकाले? चीनी मल्लाहों मतलब जो कश्ती चलाने वाले हैं वो लोग। हाँ, ये देखिए, ज़मीनी मकनातीस। क्या आप लोग को मालूम है कि हमारी ज़मीन भी एक मकनातीसी की तरह काम करती है? हाँ, हमारी जो ज़मीन है ना, ज़मीन के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो सियाली नुमा होता है। ठीक है। ये जो सियाली लिक्विड वाला होता है, और यही क्या करता है, हमारी पूरी ज़मीन को मकनातीस बना देता है। ठीक है। मकनातीस की तरह एक्ट करती हैं। लेकिन क्या होता है मालूम है, हम जो भी मकनातीस देखते हैं, जैसे कि आप मैग्नेटिक कंपास देख लीजिए, तो वहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल होता था। हमारे मैग्नेटिक में ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होता था। लेकिन हमारी ज़मीन में ऊपर क्या है, साउथ पोल है, और नीचे नॉर्थ पोल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हम आगे देखेंगे, जो दो सेम वाले मुशायबा कुतुब होते हैं ना, जैसे कि साउथ पोल और जो साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जबकि एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हम जो बनाए ना मकनातीस, ऊपर नॉर्थ पोल को रखें और नीचे साउथ पोल को रखें, ताकि ये दोनों एक दूसरे से कशिश कर जाए। ठीक है। आगे देखेंगे हम। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो मकनातीस की है ना, अलग अलग शक्लें होती है। ये क्या होती है, हमारी सल्लाक नुमा होती है। ये सल्लाक नुमा मकनातीस है आपकी। जो क्या होता है, एक तरफ क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल है, तो दूसरी तरफ साउथ पोल है। हर मकनातीस में एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है। एक शुमाली कुतुब होता है तो दूसरा जनूबी कुतुब होता है। और ऐसा कोई भी मकनातीस नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही कुतुब हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं, ये मकनातीस को मैं पूरा काट दूंगा, और काट के क्या करेंगे, एक ही कुतुब को बचाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में कितने किस्म के मकनातीसी शक्लें हैं देखेंगे हम। पहला वाला क्या होगा, सल्लाकी मकनातीस है, और दूसरा वाला घोड़े की नाल नुमा मकनातीस है, और तीसरा क्या हमारा छल्ला नुमा, और चौथा क्या हमारा ये डिस्क मैग्नेट है। ठीक है। ये तो आप सबको मालूम ही है कि एक क्या था, भेड़िया मतलब चढ़ावा था, मतलब इसका ये देख लीजिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है। इस आदमी का नाम क्या था, मैग्नस था। ये आदमी का नाम क्या था, मैग्नस था, और जो जगह पे जो दरियाफ्त किया था उस जगह का नाम मैग्नीशिया था। ये दो याद रख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट वही है, आदमी का नाम मैग्नस और जगह का नाम मैग्नीशिया। और जो भी वो दरियाफ्त किया था ना, जो मकनातीस को जो पत्थर था मकनातीस, वो एक कुदरती मकनातीस था, और उसका नाम क्या था, लोडस्टोन था। ये क्या है, कुदरती मकनातीस है, और ये आदमी का नाम मैग्नस है। इस आदमी का नाम मैग्नस, और जगह का नाम क्या है, मैग्नीशिया। ठीक है। और उस क्या बोलेंगे, पत्थर क्या था हमारा, लोडस्टोन था। बाकी का आप ये पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए, हाँ,
ऐसी शय, मान लीजिए आप, मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास एक सल्लाखनुमा मकनातीस है। अगर ये सल्लाखनुमा मकनातीस कोई चीज़ को अपनी तरफ राग़िब कर रही है, कशिश कर रही है या खींच रही है, तो हम ये बोलेंगे कि इसके पास क्या होती है, ये सभी के सभी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। यानी कि जो जो चीज़ों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है, यानी कि जो जो चीज़ें इसके पास आ रही है, उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पर एक लोहे का कुछ भी रखेंगे, तो ये जो लोहे का जो सलाख है ना, इस मैग्नेट की तरफ क्या हो गई, आ गई, तो इसका मतलब लोहा क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जबकि अगर आप प्लास्टिक का बोतल या फिर कुछ और रखेंगे, तो क्या होता है, वो नहीं आएगी, इसका मतलब वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो वही है। हाँ, ये देखिए, जो अभी हम बोले थे कि क्या होता है हमारा, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास, यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको, मकनातीसी कुतुब बोलेंगे ना। एक जो अभी पहले बोले थे हम, एक सुई की तरह होता है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल होता है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो इसका जो इस्तेमाल होता है ना, कहाँ कहाँ करते थे पहले, बहरी रास्तों में, हवाई जहाज़ में, बहरी रास्तों में, हवाई जहाज़ में, और अगर कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर तो डायरेक्शन वगैरह कोई लिखा हुआ नहीं रहता है वहाँ पर, तो इसका इस्तेमाल करते हुए चलते थे। ठीक है, और फ़ौजी जो जवान होते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, हमारा मकनातीस है। देखिए, सल्लाखनुमा मकनातीस है। हम बोले थे ना, दो कुतुब होते हैं। ये एक तरफ साउथ पोल ले लीजिए, ये ले लीजिए साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है। जब हम इस मकनातीस को एक और मकनातीस के पास रखेंगे, दोनों मकनातीस क्या होते हैं, ये भी मकनातीस है और ये भी मकनातीस है। अगर ये दो मकनातीस एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर यहाँ पर क्या है, दोनों सेम पोल है, मतलब ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। मतलब हमने यहाँ पर रखा, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, लिखा हुआ था। जब हम दोनों के एक साथ रखे तो दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दो सेम मुशायबा कुतुब रहते हैं ना, जो दोनों सेम जैसे पोल वाले होते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं। जबकि दो अलग अलग है ना, ये दो अलग अलग कुतुब है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। अब आइए, ये देखिए, अभी बोली थी ना मैं, ज़मीन भी क्या होता है हमारा, एक मकनातीसी खुसूसियात रखती हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर एक सियाल है, जो वो सियाल क्या करता है, ज़मीन को मकनातीसी खुसूसियात देता है। तो ऊपर क्या होगा, साउथ है, तो नीचे नॉर्थ पोल है। ठीक है। हाँ, ये देखिए, हाँ, मकनातीसी शय क्या करती है, मकनातीस के करीब रखने के सबब मकनातीसी खुसूसियात हासिल कर लेती। मान लीजिए मैं क्या की, यहाँ पर एक सल्लाखनुमा मकनातीस रखी और मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन रखी, तो ये सेफ्टी पिन क्या हो गया, इसकी तरफ आ गया ना, इस सल्लाखनुमा मकनातीस की तरफ आ गया। अब ये क्या हो गया, ये सेफ्टी पिन भी मकनातीस की तरह काम करेगा ना। कब तक काम करेगा, जब तक इस मकनातीस से चिपका हुआ रहेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, मकनातीसी इमाला बोलेंगे, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर बोलेंगे, ये क्या हमारा लोडस्टोन जो होता है कुदरती मकनातीस है, और इसको किसने खोजा, मैग्नस नाम का आदमी ने। ठीक है, मैग्नस, किसने खोजा, मैग्नस नाम का आदमी, और जगह क्या थी, वो मैग्नीसिया थी। ठीक है। अब आइए, हाँ, ये तो मालूम हो गया ना, सलाखी मकनातीस है, इसकी शक्लें गढ़नाल मकनातीस है और हल्का नुमा है और कर्जनुमा मकनातीस है। 4 किस्में हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। और वो शय जो मकनातीसी कशिश करता है उन्हें मकनातीसी अशिया कहते हैं, और वो अशिया जिन्हें मकनातीसी कशिश नहीं करता वो गैर मकनातीसी अशिया कहलाते हैं। मालूम है ना। सलाखी मकनातीस के दूसरे 2 सरे होते हैं, वही एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा। ठीक है, जिनकी कशिश करने की सलाहियत मकनातीस के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा होती है। हाँ, और एक और क्या है यहाँ पर, अब मान लीजिए ये एक सलाखनुमा मकनातीस है, तो इस मकनातीस में सबसे ज़्यादा कहाँ पर सलाहियत होती है मकनातीसी, तो ये जो पोल है ना, ये जो एंड वाला है ना, यहाँ पर ज़्यादा होती है। मान लीजिए ये एक आपका नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, जो पोल्स में क्या होती है, ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की सलाहियत। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, मकनातीस ये क्या है, मकनातीस की इन आखिरी सिरों पर हाँ कुतुब होते हैं। हर मकनातीस के 2 कुतुब होते हैं। बोले ना अभी, एक मकनातीस है तो उसके एक कुतुब ये है, शुमाल है तो एक जुनूब है, ऐसा। ठीक है।
अब हम तीसरा देखेंगे, क्या है बाब नंबर 3, बरसात ये कहाँ से होती है। ठीक है, बरसात हम देखेंगे यहाँ पर ये कहाँ से होती है। ये देखिए, बारिश के जो कतरे हैं ना वो कितनी रफ्तार से सफ़र करते देखेंगे, 7 से लेके 18 माइल्स फ़ी घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो लोग 7 से लेके 18 माइल्स की रफ्तार से सफ़र करते। कौन? बारिश के कतरे। कहाँ से? बादल से लेकर ज़मीन तक। अब ये देखें, जो भी तेज़ाबी बारिश से क्या मुराद है? एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, वो जो एसिड रेन होती है ना, सनतों और आकाशी ईंधन के जलने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मजमुआ होती है, जो बादलों को आलूदा बना देती हैं। देखिए क्या है यहाँ पर असल एक्चुअल में, एक सनत है, मान लीजिए एक सनत है, वहाँ से क्या हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है और ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, मतलब बारिश बरस रही है। तो ये क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बना देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना देते। तो ये जो क्या होता है, हमारी जो बारिश बरस रही थी ना, ये बारिश और सल्फर डाइऑक्साइड फ़िज़ा में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मकदार में हो गया। तो ये दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना दिए। मतलब अब हमारा जो पानी जो बरस रहा है ना बारिश की शक्ल में, वो एक एसिड बन चुका है। ऐसे ही एसिड रेन होता। बिल्कुल इसी तरह अब जो रकासी ईंधन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप कोई एक ईंधन लाइक पेट्रोलियम आप जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फ़िज़ा में जो आलूदा होता है, वो सब मिलके क्या होता है? वाटर से मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर से मिला तो नाइट्रिक एसिड बना दिया। तो ये सारे के सारे क्या है? ये एसिड रेन है। ठीक है, हाँ एक और देखिए, जो बारिश के ख़तरे हैं ना, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और उसके ख़तरे बहुत ही छोटे हैं, अगर बारिश के ख़तरे बहुत ही छोटे छोटे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फवार बोलेंगे। हमारी लोकल ज़बान में हम क्या बोलते हैं? छींटे पड़ रहे बोलते हैं ना, लेकिन इसमें क्या है? फवार बोलेंगे। हाँ एक और देखिए, जो ख़त इस्तिवा है ना, यानी कि हमारा ये जो ज़मीन है, ज़मीन के बीच में क्या होता है? एक इक्वेटर होता है, यानी कि जो इक्वेटर का मतलब क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो ज़मीन को 2 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम कर रही थी। तो इस इक्वेटर पर क्या होता है? बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ बरसाती जंगलात में उड़ने वाले गिलहरियाँ, सौंत वगैरह क्या होते हैं? जानवर वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी होती है। कहाँ पर? ख़त इस्तिवा। ख़त इस्तिवा मतलब ये जो ज़मीन का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, उसको बोलेंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या होता है, जो हम ये बरसात कहाँ से होती है, इस बाब में हम 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक होगा हमारा अमल तबगीर। अमल तबगीर क्या होता है? अमल तबगीर का मतलब क्या होता है? पानी क्या हो रहा है आपका? ये मान लीजिए एक तालाब है। ठीक है, तालाब है, ये आपका तालाब है। तो जब सूरज की रोशनी जब तालाब के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? यहाँ से जो पानी है ना, बुखारात की शक्ल में ऊपर उठ जाता है। यानी कि पानी का बुखारात की शक्ल में ऊपर उड़ जाना, उसको क्या बोलेंगे हम? अमल तबगीर बोलेंगे। ठीक है, पानी का बुखारात की शक्ल में ऊपर चले जाना अमल तबगीर बोलेंगे। तो ये जो अमल सबसे ज़्यादा कब होता है? जब ज़्यादा तपिश होगी, जब ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर होगा, तो ये अमल बहुत तेज़ी के साथ होता है। अब इसका उल्टा क्या होता है? जब पानी, मान लीजिए क्या होता है, बुखारात का पानी की शक्ल में आ जाना, ज़मीन पर आना, इसको क्या बोलेंगे? अमल तकसीफ़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमल तकसीफ़। ये 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ ये देखिए क्या होता है, पानी की है ना 3 शक्लें होती है। कौन सी? एक होती है ठोस, एक होती है माया, एक होती है गैस। यानी कि पानी की 3 शक्लें होती हैं। एक होती है ठोस, दूसरा माया, तीसरा गैस। अगर हम इस ठोस को अगर ज़्यादा हरारत देंगे तो ये ठोस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पानी को और भी ज़्यादा हरारत देंगे तो ये पानी क्या होगा? गैस बन के, भाप बन के ऊपर उठ जाएगा।
इसका मतलब क्या होता है, ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है, मतलब बाहम तब्दील पजीर है। हाँ, यहाँ पर देखिए वो अमल जिसमें आबी बुखारात पानी में तब्दील होता है। पहले तो एक हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अमल तबगीर पढ़े थे ना, यानी कि पानी का बुखारात की शक्ल में, पानी था, ये पूरा पानी था और ये बुखारात की शक्ल में ऊपर उड़ गया ना, इसको हम क्या बोले थे, अमल तबगीर बोले थे। तो इसी का उल्टा वही हुआ, बुखारात का पानी की शक्ल में आना, इसको क्या बोलेंगे, अमल तकसीफ बोलेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन बोलेंगे। और ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक तो ऊपर जा रहा फिर एक नीचे आ रहा, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, आबी दौर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब आइए, ये क्या है, हमारी जो रियासत तेलंगाना में जो है ना, मानसून कब आता है, जून से लेकर सितंबर तक आता है, ठीक है। कब से, जून से लेकर सितंबर तक आता है। और मानसून में जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी हवाएं कहलाती हैं, कौन सी हवाएं होती हैं, जुनूब मगरिबी मानसून, उन हवाओं को क्या बोलते हैं, जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पानी पर क्या होता है, ज़मीन पर पानी 3 शक्लों में पाया जाता है, एक होता है ठोस होता है, एक होता है माया, एक होता है बुखारात। ये तो मालूम करें ना, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल, इसको क्या बोलेंगे, अमल तबगीर बोलेंगे। और बुखारात का पानी में तब्दील होना अमल तकसीफ कहलाता है, वो तो मालूम है। और आबी बुखारात के नन्हे कतरे क्या करते हैं, बादलों को बनाते हैं, वही जो पानी ऊपर उड़ गया था बुखारात की शक्ल में, अब वो बुखारात क्या करेंगी, बादल बनाएंगे। जब ये बादल बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएंगे तो बरसात बनाएंगे, बरसात बरसेंगे, बारिश की शक्ल में बरसेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, समंदरों, झीलों, तालाबों वगैरह की सतह से पानी की तबगीर बादलों के बनने का हिस्सा है, ये तो मालूम ही है। ये देखिए, आबी बुखारात का पानी में तब्दील होना अमल तकसीफ, ये मालूम है ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, बाब नंबर 4 यानी कि हम 4th यूनिट में पहुंच गए, उसमें क्या है, जानवर क्या खाते हैं ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भी चिड़िया, शतरमुर्ग है और ईमू है, रिया चिड़िया, ये जो है इसके पर होते हैं, पर होने के बावजूद ये लोग उड़ते नहीं हैं, ठीक है। हाँ, जब भी जानवरों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे क्या हुए, ग्रो करे, मतलब पहले, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें सक्सेस बनी। मतलब पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो रोए ज़मीन पर गैर फिक्री, यानी कि ऐसे जानवर आए जिसमें हड्डी ही नहीं थी। लाइक हम पढ़े थे ना, एक कल्वी उज़विया पढ़े थे, जैसे कि पैरामीशियम था, युगलिना था, क्या इनमें हड्डी थी, क्या नहीं थी, हड्डी ही नहीं थी, वो सिर्फ एक ही कलिया था और वो एक कलिया सारा का सारा फेल अंजाम दे रहा था। इसी तरह वो आने के बाद फिर कुछ सालों के बाद, कुछ मिलियन साल्स के बाद मछलियाँ आई। अब ये सब क्या थे, पानी में ही थे, ये जानवर पूरे पानी में ही थे। तो साइंस ये कहती है कि जो हमारा जो ओरिजिन हुआ ना, वो पानी से ही हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम वाटर, ऐसे ही कुछ बोलती है साइंस। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुए, गैर फिक्री, यानी कि हड्डी नहीं थी उनमें, वो लोग आए। उसके बाद मछलियाँ आई, पानी में थी, फिर धीरे धीरे वो पानी से अब हट के आई, क्या बना, जल थैलिए। मतलब ये जल थैलिए के एग्जाम्पल क्या है, मेंढक है। ये क्या होता है, मेंढक पानी के अलावा ज़मीन पर भी ज़िंदा रह सकता है। फिर उसके बाद हुआम आए, हवाम बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, जो भी रेंगने वाले जानवर है, लाइक आप सांप ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए, ये सब क्या है, हुआम में ही आते हैं। फिर उसके बाद परिंदे आए, यानी कि अब पर वाले जानवर आ गए। फिर उसके बाद हम आए। तो इस तरह से हम सारे के सारे जानवर को 6 ग्रुप्स में तकसीम करें। कौन सा ग्रुप हो, पहला गैर फिक्री, दूसरा मछलियाँ, तीसरा जल थैलिए, चौथा हुआम और 5वां क्या है, परिंदे, 6वां पुस्तानी। कभी कभी आपको एग्जामिनर ये सीक्वेंस वाइज बनाने के लिए भी सवाल आता है, सवाल पूछता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, यानी कि वो जानवर, अभी देखिए हमारा ये जो बात था ना, जानवर क्या खाते वही था ना, तो इसमें हमको ये जानना है कि कुछ जानवर सिर्फ पौधों को ही खाते हैं, यानी कि कुछ जानवर सिर्फ पौधों पर ही मुनहसिर रहते हैं। तो वैसे जानवरों को हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर या नबातखोर बोलेंगे। जबकि कुछ जानवर जो है ना गोश्तखोर होते हैं, मतलब
जानवर को ही खा जाते हैं, बड़े जानवर छोटे जानवर को खा रहे हैं, मतलब गोश्त खो रहे हैं। जबकि हम क्या है, हमाखोर हैं, ठीक है, मतलब हम जानवर को भी और पौधों को भी खाते हैं। हाँ, एक और देखिए, ये क्या होता है, पॉन्ड स्केटर है। ये कीड़ा है जो मतलब पानी में वगैरह में होता है, और ये कीड़ा क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाता है, यानी कि वो अपनी ग़िज़ा के तौर पर छोटे छोटे कीड़ों को खा जाता है। और जो भी कीड़े इसके पास आते हैं ना, ये कैसे अंदाज़ा लगाता है, जो पानी में जो लहरें होती हैं ना, उन लहरों की मदद से वो अंदाज़ा लगा लेता है और उसको खा जाता है। और जब कोई इस पॉन्ड स्केटर को खाने के लिए आता है तो ये भाग जाता है, यानी कि वो लहरों की मदद से अपनी जान भी बचा सकता है और अपनी ग़िज़ा भी हासिल कर सकता है। कौन? पॉन्ड स्केटर। हाँ, इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल स्कैवेंजर मतलब कुदरती ख़ारूब बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारा जो भी कौवे वगैरह होते हैं ना हमारे आसपास, क्या करते हैं कौवे, क्या करते हैं हमारे माहौल को साफ़ सुथरा करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं ना उनको खा जाते हैं। इस तरह ये हमारे माहौल को क्या करते हैं, साफ़ सुथरा करने में अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और देखेंगे हम यहाँ पर, ये क्या है, हमारे जो गाय भैंस जो भी होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ग़िज़ा को ये जुगाली करते हैं। कैसे करते हैं, पहले तो ये लोग क्या करते हैं, खाना को बहुत ज़्यादा मकदार में ले लेते हैं, और बाद में क्या है, ये लोग कोने में जाकर बैठ के क्या करते हैं, फिर से जो खाई हुई ग़िज़ा को फिर से वापस ज़बान पर लाते हैं, और लाकर क्या करते हैं, फिर दोबारा चबाते हैं। तो उस अमल को क्या बोलेंगे हम, जुगाली करना बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, जुगाली करना बोलेंगे। और वैसे जानवर को हम क्या बोलेंगे, रूमिनेट्स, यानी कि जुगालीखोर जानवर बोलेंगे, ठीक है, रूमिनेट्स। हाँ, देखिए, बाज़ जो जानवर होते हैं ना वो रात के टाइम पे निकलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, शब्बाश बोलेंगे, या फिर नैक्टर्नल्स बोलेंगे। कैसे, जैसे कि आप देखते हैं झिंगर हो गया, या फिर रेगिस्तानी जो चिपकेली वगैरह है ना, ये लोग क्या होता है, इनको है ना रात में नज़र आता है, ठीक है। और ये जो रेगिस्तानी छिपकली जो है ना, ये क्या करती है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम पे, तो वो गर्मी से बचने के लिए रेत के नीचे क्या होती है, जाकर रह जाती है, और जब धूप चला जाता है तब निकलती हैं। तो कुछ जानवर वही होते हैं, कुछ जानवर को नज़र नहीं आता है दिन के टाइम पर, तो इसीलिए वो लोग रात में निकलते हैं। और कुछ जानवर क्या करते हैं, सुबह की रोशनी से, धूप की रोशनी से बचने के लिए क्या करते हैं, वो लोग रात में निकलते हैं। अब हमारा जो यूनिट है ना, 5th यूनिट है, बाब नंबर 5, मादा और चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यानी कि जब किसी शय पर रोशनी पड़ती है तो क्या होती है, वो रोशनी या तो जज्ब हो जाती है, या तो वो मुनक्किस यानी कि रिफ्लेक्ट होती है, या फिर मान लीजिए ये एक कांच का शीशा है, हाँ, इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, ये कांच का शीशा है मेरे पास, इसके ऊपर रोशनी ऊपर से पड़ रही है, या तो ये क्या होती है, या तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती है यानी कि मुनक्किस हो जाती है, या तो ये रोशनी पूरी की पूरी इसके अंदर जज्ब हो सकती है, या फिर रोशनी क्या हो सकती है, आर पार निकल सकती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है ना, 3 हो सकता है, एक तो मुनक्किस होना, एक जज्ब होना, और तीसरा क्या है, आर पार निकल जाना। यहाँ देखिए, एक स्पंज जैसे जानवर में कोई हरकत नहीं होती, यानी कि ये जो स्पंज है ना, ये एक पोरीफेरा फाइलम से ताल्लुक़ रखता है। किससे, पोरीफेरा, ये याद रख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पोरीफेरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, पोरीफेरा फाइलम से ताल्लुक़ रखता है। स्पंज जो है पोरीफेरा से ताल्लुक़ रखता है। और ये स्पंज के पास क्या होता है, ये अपनी ज़िंदगी भर क्या होता है, एक ही जगह चिपका हुआ रहता है, वो हरकत नहीं करता है, लेकिन फिर भी ज़िंदा रहता है वो, लेकिन हरकत नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, जो शहद की मक्खी है ना, शहद की मक्खी के मोम से, शहद की मक्खी का जब आप निकाल लेते हो, जो छत्ता होता है ना, वहाँ से जो मोम निकलती है, मोम से क्या बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है। तो ये मोमबत्ती क्या होती है, एक तो आपके माहौल में कोई भी आलूदगी पैदा नहीं करती। कौन सी मोमबत्ती, शहद की मक्खी के बाद जो भी वेस्टेज होता है ना, उससे जो मोमबत्ती बनाते हैं, वो एक तो खुशबू देगी, और दूसरा क्या करती है, कम धुआं देती है। इसका मतलब हमको आलूदगी ज़्यादा नहीं देती। अब आइए,
बाब नंबर 6 यानी कि मस्कन। मस्कन किसको बोलेंगे? हैबिटाइट, रहने की जगह। हैबिटाइट मतलब रहने की जगह, जहाँ पर हम रहते हैं, पेड़ पौधे या फिर जानवर रहते हैं, उसको बोलेंगे। जो शार्क मछली है, शार्क मछली के मुंह में तकरीबन 4000 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4000। ये पूछ सकता है एग्जामिनर। शार्क मछली के मुंह में तकरीबन 4000 दांत होते हैं और हर दांत की जो चौड़ाई होती है ना 3 mm होती है, यानी कि 3 mm, मान लीजिए 3 mm का है तो 3 mm होती है हर दांत की चौड़ाई। ये देखिए, जो पहाड़ है ना, पहाड़ क्या करता है? एक तरह का मस्कन देता है। मस्कन मतलब रहने की जगह देता है। किसको किसको? हर किसी को। लाइक आप ले लीजिए पेड़ पौधे, पहाड़ पर देखे होंगे ना, पेड़ पौधे हो सकते हैं। पेड़ पौधे से पुश्तैनी है, मतलब हम इंसान वगैरह भी रहते हैं ना पहाड़ों पर, परिंदे भी रह सकते हैं, वो आम जो भी जो रेंगने वाले जानवर है वो लोग। गैर फिक्री जानवर यानी कि ऐसे जानवर जिनमें हड्डी नहीं होती हैं, वैसे जानवर। और जल थैलिए, कई तरह के अलग अलग किस्म के जल थैलिए, यानी कि एग्जाम्पल क्या है? मेंढक है। तो इन सब को वो क्या करता है? मस्कन फराहम करता है, मतलब वो रहने की जगह फराहम करता है। कौन? पहाड़। तो ये बहुत ही अच्छा क्या होगा? हैबिटाइट की तरह हुआ ना। हाँ, अब देखिए ये क्या है? जहाँ पर खारा पानी और क्या होगा? जहाँ पर क्या बोलेंगे हम? जहाँ पर खारा पानी और मीठे पानी का जो संगम होता है, जब मिलते हैं, जहाँ पर मान लीजिए एक नदी का पानी आ रहा है और एक तरफ समंदर का पानी आ रहा है, मान लीजिए एक तरफ से नदी का पानी आ रहा है और दूसरी तरफ समंदर का पानी है, तो दोनों मिलके एक जगह पर मिल रहे हैं ना, तो जो जगह पर मिल रहे हैं उसी जगह पर आपको बड़े बड़े ऐसे झाड़ देखने को मिल रहे हैं ना, तो उसी जगह पर ऐसे झाड़ मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैंग्रोव्स। बड़े बड़े दरख्त का क्या होता है? नमो होता है। और ये दरख्त क्या है? मैंग्रोव्स है। इनकी जो जड़ें हैं ना ऊपर को भी उठी हुई होती हैं, ठीक है। और ये जड़ें में भी कई सारे जानवर रहने की जगह होती है, कई सारे जानवर वगैरह क्या करते हैं? इनकी जड़ में रहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, यानी कि ये क्या करते हैं? हमारे माहौलियाती निज़ाम में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। जब आगे की क्लासेस में देखेंगे मैंग्रोव का क्या रोल है। ये मैंग्रोव क्या करते हैं मालूम है? जो समंदरों में, तालाबों में जो भी सैलाब वगैरह आते हैं ना, तो उसको रोकते हैं। कौन रोकते हैं? इनकी जड़ें रोकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ये ना जानदार को रहने का मस्कन भी दे रहे हैं ना। अब ये देखिए काफूर जो है ना, काफूर की कुदरती किस्म जापान काफूर है और जो कि लकड़ी के कसर कशीद के ज़रिए हासिल होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? विटामिन एक ऐसी शय है, अगर आप नहीं खाते हैं, विटामिन वगैरह को नहीं खाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई विटामिन की वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारा? और क्या बोलेंगे? जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट मतलब जो घर बनाते हैं हम, तो क्या होता है उसमें रेत, पत्थर, सीमेंट वगैरह को मिलाते हैं ना, मिला के क्या करते हैं? एक लोहे के फ्रेम में डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट बोलते हैं ना। मटेरियल्स वगैरह आया, अगर आप सैलाब डाल रहे हैं, सॉरी सैलाब डाल रहे हैं या फिर ढलवान कर रहे हैं, आप छत ढला रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंक्रीट मटेरियल वगैरह डालते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? रेत होता है, पत्थर होता है, सीमेंट वगैरह का आमजा मिक्सचर होता है, ठीक है। हाँ, एक और क्या है? जो आपका मिट्टी है ना, जो आपकी जो ज़मीन की मिट्टी है वो, और चट्टानी परत क्या होता है? वो क्या है कि कुदरती तौर पर तख्तीर मतलब फ़िल्ट्रेशन की तरह काम करती हैं। मतलब मान लीजिए आपको बारिश हुई और मिट्टी है, पत्थर नहीं है, मिट्टी है, तो वो मिट्टी के ऊपर बारिश हुई और धीरे धीरे वो नीचे नीचे जाएगी। जैसे जैसे वो नीचे जाएगी तो क्या होगी? वो जितना नीचे जाएगी उतना वो फ़िल्टर हो जाएगी पानी, तो वो क्या होता है? तो इसी तरह ये बोल रहे हैं कि जो मिट्टी और चट्टानी जो परतें होती हैं ना, वो कुदरती तौर पर एक फ़िल्ट्रेशन की तरह काम करती हैं। और यहाँ पर देखिए चिल्का जो झील है ना, वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील? वो चिल्का झील, ठीक है। ये सब बाब नंबर 7 का ही था। और यहाँ पर देखिए जो कशीद किया हुआ पानी, मतलब क्या बोलेंगे आप उसको? देखिए कशिद किया हुआ पानी का मतलब क्या होता है? जो डिस्टिलेशन वाटर बोलते हैं, डिस्टिल वाटर बोलते हैं। डिस्टिल वाटर कैसे बनाते हैं देखेंगे, वो आगे देखेंगे। जो डिस्टिल वाटर होता है ना, अगर आप ज़्यादा दिन तक डिस्टिल वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या हुआ? रुकावट का बास बनती है। क्यों रुकावट का बास बनती है आपके जिस्म में? क्योंकि क्या होता है, हम डिस्टिल वाटर में पहले क्या करते हैं, एक ये हमारा एक पानी समझ लीजिए, और इस पानी को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर हम सबको मालूम है ना, पानी को जब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे
तो ये पानी क्या होगी, बुखारात की शक्ल में उड़ने लगती है ना, तो ये क्या करती है, उड़ने लगती है। तो इस जो बुखारात जो बन रहे हैं ना, इस बुखारात को हम क्या करते हैं, एक अलग से इसमें क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, यानी कि ये बुखारात के हुए पानी को जब हम क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं, और इसी पानी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टिल वाटर या फिर कशीद की हवा पानी बोलेंगे, ठीक है। और साइंटिस्ट का क्या कहना है, अगर आप ज़्यादा दिन तक डिस्टिल वाटर पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिस्टिल वाटर में मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, जितना हम नॉर्मल पानी में हमको मिनरल्स होता है, साल्ट वगैरह होता है ना, नमक वगैरह होता है, तो ये डिस्टिल वाटर में ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स और साल्ट क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये देखिए डिस्टिल वाटर कैसे तैयार करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, एक था ट्यूब था, यहाँ पर हमने क्या किया, कांच का ट्यूब में हम क्या करें, पानी रखे, और नीचे क्या होता है, बर्नर से हम क्या करें, इसको हम हीट दिए। हीट देने पर क्या होता है, ये बुखारात की शक्ल में उड़ रहे थे, तो इस बुखारात को हमने क्या किया, दूसरे से अलग ट्यूब में जमा कर लिया। तो अब ये जो पानी आया ना, बुखारात का ही जो पानी था ना, तो इसको बोलेंगे डिस्टिल वाटर बोलेंगे, कशीदा पानी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है, नलगुंडा ज़िले में क्या होता है, रुई की काश्त, रुई जो होता है ना, कपास बोलेंगे, रुई की काश्त क्या है, बड़े पैमाने पर करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, रुई की पैदावार वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी क्या होता है, मजदूरी में लग जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा मजदूरी वगैरह के खात्मे के लिए हुकूमत काम कर रही है। यहाँ देखिए, हम सबको मालूम है ना, क्या मालूम है कि जब एक पानी होता है, पानी से क्या होता है, यहाँ पर पानी था, सूरज की रोशनी में क्या होता है, पानी बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है, ये मालूम है, अमल तबखीर बोलते हैं ना, अमल तबखीर। तो इसी प्रोसेस को क्या होता है, नमक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े समंदर वगैरह होते हैं ना, समंदर के किनारे पर क्या करते हैं, पानी को पहले, समंदरी पानी को पहले लाते हैं, लाने के बाद क्या करते हैं, उसकी क्यारियाँ बनाते हैं। हम देखेंगे आगे की स्लाइड में, क्यारियाँ, एक मान लीजिए समंदर का पानी यहाँ पर आया और उसको हमने क्यारियाँ बना दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, समंदर का पानी आया था, हम उसको क्या करें, ऐसे क्यारी बना दिए, ठीक है, ऐसे घेर दिए। घेरने के बाद अभी इसको क्या करते हैं, हम धूप की रोशनी में, धूप की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। जब धूप की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो सारा का सारा पानी क्या होता है, बुखारात की शक्ल में ऊपर उड़ जाता है। अब बचता क्या है, नमक बचता है। कैसे बचता है, क्योंकि समंदरी पानी है ना, मतलब खारा पानी है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए क्या बनता है, नमक बनता है हमारा, ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो बाब है 8वां है, यहाँ पर क्या है, रेशम से कपड़ों तक, मतलब रेशम से हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं ना। कपड़े हमको कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, एक तो मैं जानवरों से, लाइक आप सिल्क वॉर्म ले लीजिए, सिल्क वॉर्म से हमको रेशम हासिल होता है, सिल्क ना, रेशम के कीड़े से रेशमी धागा हासिल होता है। इसी तरह अगर पौधों में देखेंगे तो जो कपास है वहाँ से हमको कॉटन हासिल होता है, ठीक है। और जानवरों में भेड़ से हमको क्या होती है, ऊन हासिल होती है ना। तो यहाँ देखेंगे, इसके अलावा और भी क्या होता, साइंटिस्ट हालिया अरसे में क्या हुआ, मकई का जो भुट्टा होता है ना, वहाँ पर जो रेशे होते हैं उससे भी क्या होता है, हमको जो वो जो मकई के भुट्टे में से भी जो रेशे होते हैं ना, उस रेशे को क्या करते हैं, इंडस्ट्री में प्रोसेस करके वो एक कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेशम आमतौर पर रेशमी कीड़ों से हासिल होता है, लेकिन हालिया अरसे में मकड़ियों से भी हासिल हो रहा है। मतलब हमने इतनी तरक्की कर ली कि मकड़ियों से भी हम रेशम निकाल रहे हैं। और इसके अलावा भुट्टा जो होता है ना, मकई का जो भुट्टा होता है, उससे भी बोल रहे हैं। और सारी दुनिया में क्या होता है, गर्म कपड़े तो सबको मालूम है, भेड़ की ऊन से हासिल होता है। भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उससे क्या होता है, ऊन हासिल होता है, ठीक है। और एक देखिए, जो पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर क्या होता है, एक ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मसनूई धागा है, ये कुदरती धागा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ईस्टर की कई सारी यूनिट्स मिलके क्या बनाती है, पॉलिस्टर बनाती है। और ये क्या होता है, एक मसनूई धागा होता है, इसको पेट्रोलियम से तैयार करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में हम पेट्रोलियम से तैयार करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लकड़ी के जो गोदे होते हैं ना, उसमें हम केमिकल्स को मिलाकर रयान धागा हासिल करते हैं। कौन सा धागा, रयान धागा को हासिल करने के लिए एक तो लकड़ी का गोदा जो होता है मसनवी सोर्स है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं ना, केमिकल्स को क्या कर रहे हैं, ऐड करके हम रयान धागा तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए लास्ट
रुई क्या है, एक फल है, और एक फल से क्या होता है, कपास रुई क्या है, एक फल है, और एक फल से क्या होता है 50 MTS लंबा धागा क्या होता है बनाया जा सकता है। ठीक है। आज हम कितना पढ़े, पूरे टोटल 16 यूनिट्स है 6th क्लास की बुक में। तो हम 8 क्या करें, 8 असबाक का मुतालिया कर चुके हैं, और बाकी के 8 असबाक हम आगे आने वाली एक वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ।